अनंत वर्णानदंसने स्थावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुरत केवली भनितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कते देखो। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से अपने आत्मा में मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है। वह स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके शरीर आदि ये सब कल्पित वस्तुएं हैं। इन्हें अपना नहीं जानना, इन्हें अपना नहीं मानना, इन रूप परिवर्तन नहीं करना, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उस रूप ही परिवर्तन करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर मलिन पर्याय जो अपनी आत्मा में है उसका अभाव करके अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा का आश्रय लेके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इसे ही अद्वैत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया
यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ में चौथा अधिकार अपना चल रहा है, जिसका नाम व्यवहार चारित्र है, जिसमें मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र का हमने आपने स्वाध्याय किया। अभी यहाँ पर पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा चल रही है। अरिहंत परमेष्टि की चर्चा पढ़ने के बाद 72वें नंबर की गाथा से सिद्ध परमेष्टि की चर्चा अपन पढ़ेंगे, उसका पाठ कर लेते हैं। आगे आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि की चर्चा भी आगे अपन को पढ़ने को मिलेगी। अभी यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि की चर्चा है, पाठ करते हैं उसका गाथा का। हैं अष्ट गुण संयुक्त, 8 कर्म बंध विनष्ट हैं, लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध है। कैसे होते हैं विशुद्ध परमेष्टि, उसकी चर्चा यहाँ बताई जा रही है कि 8 कर्म बंध विनष्ट हैं। जिन्होंने 8 कर्मों के बंध को जिन्होंने नष्ट किया है, ऐसे है अष्ट गुण संयुक्त, ऐसे 8 महागुणों सहित परम लोक के अग्र में स्थित है, लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित, परम शाश्वत सिद्ध है, नित्य हमेशा रहने वाले हैं, शाश्वत है। देखिए गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव सिद्ध परमेष्टि भगवान की स्वरूप बताते हुए हमें बताते हैं कि सिद्ध भगवान ने अपने जीवन में क्या कार्य किया है, उसे ध्यान देने योग्य है। सिद्ध भगवान ने अपने संयोग में जो 8 कर्म अनादि से थे, उनका उन्होंने नाश किया है और उन 8 कर्मों के अभाव में उनको 8 महागुण भी प्रकट हो गए। समझ गए नहीं आप? और वे सिद्ध परमात्मा लोकाग्र के में है, लोक के अंत में विराजमान है, स्थित है, और वे हमेशा शाश्वत अपने सिद्ध परम शाश्वत सिद्ध में विराजमान है। कहाँ विराजमान है वे? अपने लोकाग्र के भाग में बाबा और अपने उसमें सिद्ध परमेष्टि की चर्चा चल रही है। हम आप जो है, ये तो हमारे जन्म के संस्कार हुआ करते हैं नमोकार मंत्र के। बच्चा पैदा होता है, उसी समय से माता पिता उसको नमोकार मंत्र जय जनन करना सिखाते हैं। घर घर में यही है जैनियों के यहाँ, समझे नहीं आप? घर घर में तो संस्कार है ना। दिगंबर कुल में पैदा हुआ, अथवा श्वेतांबरों में भी काय समय नमोकार मंत्र जो है बच्चे को पढ़ाते ही हैं, जय जनन करना सिखाते हैं। ये तो घर के संस्कार सभी के रहते हैं, लेकिन उस नमोकार मंत्र का क्या स्वरूप है, वह तो आगम के द्वारा ही वह समझ पाता है। जनवाणी माता के पास आएगा तो अपन ने देखो अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान किया। अभी सिद्ध परमेष्टि पर
का स्वरूप चल रहा है यहाँ पर। जब तक हमारे ज्ञान में उनके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो हम श्रद्धान कैसे करेंगे? प्रश्न ये है क्या? समझे? केवल रट लेना अलग बात होती है और उसके वाच्य तक पहुंचना एक अलग बात होती है नहीं? आज हम जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं वह नमोकार मंत्र इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? कभी अंदर प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए है? जबकि उसका भी श्वासोश्वास के माध्यम से भी उसका बताया गया है। समझ नहीं आप? सब आगम में लिखा पड़ी है, लेकिन हम कितनी जल्दी पढ़ते हैं, कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं मौसी, कितनी जल्दी पढ़ते हैं, हमको कितनी जल्दी होती है, जल्दी फटाफट 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 फटाफट। क्यों? क्योंकि अंदर में हमें उस शब्दों का भाव भाषण नहीं है। क्या? हमारा उपयोग, हमारी पर्याय निरंतर पता नहीं क्या करना चाहती है, हमको खुद भी नहीं पता पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ही ये है कि वह उसका उसे भाव भाषण नहीं है बिल्कुल भी है। तभी तो हमारा उपयोग देखो नहीं है। भले ही जिनवाणी सुनते हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो इतनी जल्दी पढ़ लेता है, कहीं जाना है उससे जल्दी। मैं समझ में आया? कितनी जल्दी फटाफट क्या करेगा, कहाँ जाएगा भाई साहब? भाई आप जो है लोकाकाश के पदार्थ हो के नहीं है। अरे कहाँ रहते हो? लोक में रहते हो, तो जल्दी किस बात की है? कहाँ जाना है आपको? लोकाकाश। फिर इतनी हमारे परिणामों में चंचलता क्यों? जब मैं लोक का पदार्थ हूं और लोक में ही रहने वाला हूं, फिर इतनी परिणामों में चंचलता क्यों? कभी अपने आप से प्रश्न करना। क्या भैया? तो इस चंचलता का कारण एक हो सकता है कि हमें उसका वास्तव में भाव भाषण नहीं है। समझ लिया? जो अरिहंत परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसे बिल्कुल भी हमें ज्ञान और श्रद्धान के अभाव के कारण से पर्याय में चंचलता हुआ करती है। इसीलिए यहाँ पर पंच परमेष्टि के स्वरूप को बताया जा रहा है, क्योंकि वह पंच परमेष्टि आत्मा की निर्मल पर्याय है। क्या है वे? आत्मा की निर्मल पर्याय। पंच परमेष्टि आत्मा की निर्मल पर्याय है और उन पर्यायों का जनक वह आत्मा है। कौन है? बाबा, पंच परमेष्टि क्या है? पर्याय। निर्मल पर्याय है। कौन है? निर्मल पर्याय। पर हम नहीं समझते ना निर्मल पर्याय क्या होती है। निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय। मोह राग देश के परिणाम जो हमारी आत्मा की पर्याय में हुआ करते हैं, जिनसे हमारा मन चंचल हुआ करता है, क्या वे अपवित्र रूप पर्याय हैं। वे हमारे दुख का कारण हुआ करती हैं। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब पंच परमेष्टि के स्वरूप को क्यों जानना? क्योंकि जो पंच परमेष्टि ने अपने आत्मा की पर्याय में किया है
वह कार्य हमें करना चाहिए। इसीलिए हमें पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है? मजबूरी नहीं है, जरूरी है। क्या? तो यहाँ ये कहते हैं कि सिद्ध परमेष्टि जो है ना, उन्होंने अपने जीवन में क्या काम किया, उन्होंने अपनी पर्याय में कितना विशाल काम कर लिया है। क्या? जो 8 कर्म हमारे संयोग में अनादि काल से थे, उनकी आत्मा के साथ में थे कि नहीं थे? हमारे आत्मा के साथ में भी 8 कर्मों का संयोग है। क्या? ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये ओरिजिनल बातें हैं। ये वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। पर उन सिद्ध परमेष्टि ने उन 8 कर्मों का जो संयोग से भी विदा कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है? हमारा आपका जो संसार में परिभ्रमण हो रहा है, वो काय की वजह से हो रहा भाई साहब? हैं? कर्म है, और कर्म के उदयों में जो उदय आ रहे हैं, उनमें लग के अपने उपयोग को बर्बाद किया जा रहा है। यही हमारे जन्म मरण का कारण है। समझ में आए? तो वो सिद्ध परमेष्टि भगवान ने उन 8 कर्मों का अपने संयोग से भी विदा कर दिया है। वो यहाँ बता रहे, देखिएगा, पढ़िए। है 8 गुण संयुक्त 8 कर्म बंध विनिष्ट है। उन सिद्ध भगवान ने अपने 8 कर्म जो बंध के कारण हुआ करते हैं, उनको उन्होंने नाश किया है। क्या किया है? नाश किया। बोलो भाई। हैं? उन 8 कर्मों का ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, 8 कर्म हैं। इनकी सत्ता है, हमारे आत्मा के साथ में इनका संयोग है। पर उन सिद्ध परमेष्टि ने अपनी आत्मा की आराधना साधना के द्वारा भाई साहब क्या किया है? क्या कर दिया है? नाश को प्राप्त कर दिया है। अरिहंत भगवान ने तो 4 कर्मों का नाश किया था। सिद्ध परमेष्टि ने 8 कर्मों का अपने संयोग से विदा कर दिया है। तो बड़े कौन हैं? नमोकार मंत्र में आप सबसे पहले अरिहंत परमात्मा को याद करते हो, सिद्ध परमेष्टि को बाद में याद करते हो। तो उन दोनों में बड़े कौन हैं? बड़े तो बाबा, ये तो क्रम है ना, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो इन सब में सबसे बड़े कौन? अरिहंत भगवान है ना। इसीलिए कहते हैं मुझे भाव वासन की बहुत सख्त जरूरत है। मौसी, पापा बोल रहे कि अरिहंत भगवान बड़े हैं। अजी, वो अपेक्षा कैसे सही है कि अरिहंत भगवान बड़े हैं सिद्ध भगवान से? हमें भी तो समझना है। बड़े नहीं हो जाएंगे अगर सम्यक दृष्टि जीव जो है लोगों का कल्याण करता है, तो क्या अरिहंत भगवान से बड़ा हो जाएगा क्या? ये कोई कल्याण अगर उनके निमित्त से हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा हो जाएगा कि वो बड़ा हो गया है। तो बड़े हो गए। सम्यक दृष्टि की वाणी से कैसा बहुत से लोग ज्ञानी हो जाते हैं, तो बड़े हो जाएगा क्या? बोलते नहीं है तो छोटे हो गए, तो छोटे हो गए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कल्याण नहीं होता है।
इसीलिए छोटे हो गए ना। अरे वो पापा स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, उन्हें मालूम। कल्याण मार्ग बताते इसीलिए में बड़े हैं। ये हेतु बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं है। अरिहंत परमात्मा ने अपने संयोग में 4 कर्मों का भाग किया है। अभी 4 कर्म उनकी संयोग में है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि ने तो 8 कर्मों का 8 कर्मों का अभाव कर दिया है। भाई साहब आपने कैसे कह दिए बड़े हैं? बड़े तो सिद्ध ही है। अब वो बात एक अलग है। कर्मों का मंत्र उनका पहला। अब वो बात अलग है कि उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसीलिए कैसा उनका हम पहले नाम देते हैं। क्या अनंत भगवान नहीं है? सुन, वो बात एक अलग है। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा। क्या समझ में आया? अटपटा लगेगा कि ये क्या कहते हैं। अरे हमारे लिए तो वह सिद्धि भी का समय हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया है। जिसने हमसे प्रश्न किया था कि जैन किसे कहते हैं, क्या कहा, और मैं उसकी जवाब को पूरी तरह से जो भी घर के संस्कार थे वैसे ही जवाब दिया कि भाई साहब रात्रि भोजन नहीं करना, छिना हुआ पानी पीना, भगवान अरिहंत परमात्मा की पूजा करना है भाई साहब। लेकिन उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं हुई जो मैं उत्तर दे रहा था। तो मेरे मन में अंदर ही एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि भाई साहब, कि मैं जैन होकर भी अजैन को संतुष्ट नहीं कर पाया कि जैन किसे कहते हैं। अंदर वो हमारी किरण जागृत हुई कि मुझे जानना चाहिए कि जैन किसे कहते हैं। क्या भाई साहब, हमारे लिए तो वो ही निमित्त बढ़िया हो गया भाई साहब, है क्या? समझ में आया भैया? मौसी, अगर वो मेरे से प्रश्न नहीं करता और हमारे अंदर में जैन किसे कहते हैं जानने की किरण जागृत नहीं होती है, तो आज हम जैन धर्म क्या चीज है हम कैसे समझते? हमारे अंदर जो जिज्ञासा जैन होने की जागृत की है, तो सिद्धि के निमित्त से हुई है। हमारे लिए तो वही सब कुछ हो गया। क्या हो गया भाई साहब? किसे कहोगे आप? आज लोग कहते हैं कि गुरुदेव श्री ने तीर्थंकरों से भी बड़ा काम किया है। सही बात। क्यों? क्योंकि उनके प्रयोजन की सिद्धि गुरुदेव श्री से हुई है। सही बात। समझ में आया भैया? अरे अनंत बार हमारा आत्मा समूह शरण में गया, लेकिन फिर भी खाली का खाली लौट आया। मारीची का जीव समूह शरण में था, वहां पर ऐसी चर्चा आई कि यहाँ पे कौन सा ऐसा जीव है जो तीर्थंकर होने वाला है। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। क्या आया? मारीची का जीव है। ये जो मारीची का जीव है ना, 24वां तीर्थंकर होगा। ये बात उसने सुनी और वहां से भाई साहब नाराज हो गया कि आप तो पहले तीर्थंकर हो और मुझे 24वें तीर्थंकर कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, हमें दूसरे तो गिनो। नहीं नहीं नहीं, वहां से लूट के चला गया। कितना भटका भाई साहब, बोलो कितना भटका। और फिर बाद में अकल आई तो कहाँ पे आई? शेर की परे बोलो। तो उसके लिए तो वो जो है चारण रिद्धिधारी मुद्राज की बात करो, उसके लिए हैं? हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन तो सम्यक दर्शन होने के बाद। परावर्तन कहाँ बोला? मैंने बोला ही नहीं। मौसी ने बोला है इसलिए।
हाँ, कोई मौसी ने बोला होगा, किसी ने बोला होगा, है कितने परावर्तन किए उसने। अनंत संसार अर्धपुद्गल परावर्तन तो जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो अधिक से अधिक भटकर उसकी अर्धपुद्गल परावर्तन तक होती है। अर्धपुद्गल सम्यक दृष्टि जीव को अर्धपुद्गल परावर्तन भटकना पड़े ऐसी कोई बात नहीं है। गारंटी नहीं। अगर उसे भटकना पड़े सम्यक दर्शन होने के बाद तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक ही उसकी लिमिट है। समझ ना? नहीं तो सम्यक दर्शन हुआ तो 2 4 5 भाव में ही वह अर्यंत अवस्था और सिद्ध पर्याय प्राप्त कर लेता है। क्यों महावीर भगवान के जीव वही मारीची के जीव नहीं सम्यक तो होने के समझ बाद में हमारा यहाँ प्रश्न ये था कि बड़े कौन अर्यंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो सिद्ध परमेश्वरी बड़े है। फिर हम उन्हें अर्यंत परमात्मा का पहले स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे हमारी प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसीलिए हम अर्यंत परमात्मा को याद करते हैं। बराबर। जिससे जिसकी प्रयोजन की सिद्धि होती है वह सबसे पहले वह उसको याद करता है। याद करने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो बड़ा हो गया है? हमें हमारे पर्याय में वह सिद्धि याद आता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया भाई साहब वो कहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है। सिद्धांतिक बात करें अपन, सिद्ध परमेष्टि ने 8 कर्मों का जो संयोग में थे उनका उन्होंने नाश किया और उन कर्मों के अभाव में ना तो उनके शरीर है और ना उनकी पर्याय में नलिन परिणाम है। समझ में आया? लेकिन अर्यंत परमात्मा ने तो 4 कर्मों का ही तो अभाव किया है ना। 4 कर्म भी हैं। अभी 4 उनके कर्म तो सद्भाव के रूप में है तो शरीर का भी संयोग है कि नहीं है? परम औधारिक शरीर है, आयु भी है, इतने इतने वर्षों तक कई सब भाई साहब अर्यंत अवस्था में रहेंगे। गोत्र भी है और वेदनी भी है। समझ गए नहीं आप? इसीलिए अर्यंत परमात्मा से बड़े सिद्ध परमेष्टि हैं क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है जो कि हमारे संसार के कारण में निमित्त हुआ करती है। हम आप जो जन्म मरण धारण कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? अगर हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग ना होता तो आज हमारी भी सिद्ध भगवान जैसी अवस्था होती कि नहीं होती? ईमानदारी से बताओ। होती है। अवस्था की बात कर रहा हूँ, स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध भगवान ही है। विचार करना बाबा। तो यहाँ कहते हैं 8 गुण संयुक्त 8 कर्म बंद विनिष्ठ है। सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का जो संसार अवस्था में जो बंध में निमित्त हुआ करते थे उन कर्मों का उन्होंने क्या किया है? नाश कर दिया। समझेगा? ये सब व्यवहारिक भाषा है। वस्तु स्वरूप से एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है। मौसी, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है। ये सब जो है संयोग की अपेक्षा से ज्ञान कराया जा रहा है। जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है कि नहीं? अभी बहुत से लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है। श्रद्धान तो कहां से होगा? कोरोना वायरस का बराबर ज्ञान श्रद्धान है। किसका? कोरोना वायरस का।
भाई का आचरण कोरोना वायरस का तो बिल्कुल पक्का ऐसा विश्वास है कि भाई साहब बाहर मत निकलना, कोरोना वायरस है। पर तुम्हारे नजदीक में जो 8 करोड़ में उनका तुम्हें विश्वास है क्या? मौसी विश्वास है क्या? बोलो है? ना तो उसे आत्मा का पता है, ना उसे अपने आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का पता है, ना उनके उदयों को जानता है। इसकी खबर तो ज्ञानी जीवों को हुआ करती है, तभी वह उसको निरंतर अपने संयोग में रहने वाले 8 कर्मों का निरंतर उसका उपाय किया करते हैं, और उपाय अपने शुद्ध आत्मा के अवलंबन से हुआ करता है। यहाँ कहते हैं कि 8 कर्म बंध विनष्ट है। कैसे हैं सिद्ध परमात्मा? कि उन्होंने 8 कर्मों के बंध को जिन्होंने नष्ट किया। अजय भैया, अजय भाई अगर जागृत हो तो बोल सकते हैं। अजय भाई कोई बात नहीं अजय भाई, ये बात हमारे लिए जानने की जरूरत है कि नहीं सिद्ध परमेष्टि का, क्योंकि हमें भी अपनी पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट करना है। और संयोग में जो हमारे साथ में शत्रु रह रहे हैं उनको अपने साथ में रखना चाहिए क्या? नहीं रखना चाहिए भाई साहब। इसीलिए सिद्ध परमेष्टि का यहाँ स्वरूप की चर्चा चल रही है। सिद्ध भगवान ने 8 कर्म बंध विनष्ट किए हैं। 8 कर्म लिखा, फिर बीच में डैश दे दिया और बंद, और फिर विनष्ट यानी नाश किया है। प्रत्येक संसारी जीव के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, उनकी सत्ता है, वह कोई काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक तो हमारी पर्याय में कल्पना किया करते हैं। क्या ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये रुपया पैसा मेरा है, ये सब कल्पनाएं हैं। काल्पनिक तो इसको यथार्थ लग रही है, और यथार्थ वो काल्पनिक लग रही है। देखो भैया, कल्पना तो ये है कि जो चीज हमारी है नहीं है उसे हम अपना मान के बैठे हैं। जो हमारे ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है, उनसे ही हम सुखी दुखी होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 8 कर्मों का संयोग ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा के साथ में, संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। उनका ज्ञान करना और उनके उदय भी हर समय आते हैं। हमारा आपका शरीर है, ये भी एक कर्म की रचना है कि नहीं? बोलो है? ये शरीर मिला आपको, आपको ऐसा मिला, हमें ऐसा मिला, क्यों? वो तो 9 कर्म तो ये है, शरीर है। 9 कर्म के कारण से नहीं है जय भाई, नाम कर्म के कारण। नाम कर्म है ना, नाम कर्म के कारण जैसा भी शरीर पाया। समझ में आई क्या? अब बोलो, हमको ज्ञान ही नहीं है जय भाई, है? कभी चिंतन करते हैं कि इनको ऐसा शरीर क्यों मिला, मेरे को शरीर ऐसा क्यों मिला, है? कभी विचार ही नहीं आता है क्या? क्योंकि फुर्सत कहाँ है? बाद में संयोग को इकट्ठा करने में इनके पास संयोग इतना आ गया, तो इनके पास संयोग इतना क्यों आ गया भाई साहब? इनके पास नोटों का बंडल कैसे आ गया, हमारे पास क्यों नहीं है? हमें तो ये दिखाई देता कि इन्होंने तो भाई साहब इतना इतना का ऐसे झूठ माया चारी से इकट्ठा किया, तो हम भी उसी की वही करने लग जाते हैं। क्या करने लगते हैं? कैसे करते हैं भैया, बताइए आप? बाहर में जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिला करते हैं, वह कौन सा कर्म उसमें निमित्त हुआ करता है? अजय भाई,
बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो हमें मिला करते हैं उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? मौसी नाम कर्म। अब एक नहीं सोचिए विचारिए, सही मिलता है साथ इन कर्मों का ज्ञान करना हमारे लिए कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जितना आप देखिए, आपको हमको संयोग में कोरोना वायरस का संयोग मिला है भाई साहब, तो कौन से कर्म से मिला? वेदनी कर्म के उससे हैं? कभी चिंतन करो, विचार करो, तो इससे क्या हो जाएगा? अरे इससे ये हो जाएगा भाई साहब कि जो है भाई साहब कि हम दूसरे को दोषी नहीं समझेंगे। सही बात है। नहीं, अभी हमारी दृष्टि कहाँ चली जाती है? चीन को दोषी समझ रहे हैं। किसको दोषी समझते हैं भाई साहब? हैं? किसने? दूसरे को। चीन को समझते हैं। किसको समझते हैं? चीन ने सब जो है बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा कोरोना वायरस पैदा कर दिया कि हमारा जीना हराम कर दिया। क्या कर दिया है? पहले हमारा जीवन कितना अच्छा था, कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी कराते थे, हैं भाई साहब? हैं? बोलो। ज्ञानी जीव को ज्ञान है कि हमारे आत्मा के साथ में अभी आज कर्मों का संयोग है और उसमें एक वेदनी नाम का कर्म है और उसके दो वेद हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। हमारे आपके संयोग में जो कोरोना वायरस संयोग में जो आ रहा है प्रतिकूल रूप से, वह हमारे कर्म के कारण से है। और सभी जीवों को है क्या कोरोना वायरस का संयोग? नहीं बोलो। नहीं। अजय भाई, क्या सभी जीवों को कोरोना वायरस का संयोग है क्या? नहीं। देवगति में भी होगा ना कोरोना वायरस? नारकियों को भी होगा ना भैया? अरे यहाँ तो तिरंज गति के जीवों को भी नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? सोचिएगा तो मेरे पास में क्योंकि हमारे आत्मा ने जो असाता कर्म चल रहा है, पर ये कर्म हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तभी तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ज्ञान करने से आत्मा की पर्याय में शांति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? तो दूसरे को दोष नहीं देखेगा कि भाई साहब हमने पूर्व में ऐसे ऐसे परिणामों से गंदे गंदे कार्य किए थे, उनके निमित्त से हमारे आत्मा के साथ में उन कर्मों का संयोग हुआ है। बताइएगा, सीता जी थी, सीता जी है, उनको रामचंद्र जी ने वनवास भेज दिया था। किसको भेज दिया था? वनवास। वन में छुड़वा दिया था। वन में छुड़वाया था कि छुड़वाया था? वन में छुड़वा दिया था। छुड़वाया था। ये तो प्रसिद्ध बात है ना। तो सीता जी ने उन राम को कैसे देखती थी और दुनिया कैसे देखती है? दुनिया तो दोषी देखती है। वो तो जिसके साथ घटना घटी वह तो राम को दोषी नहीं देखती है। समझ में आया? और समस्त अज्ञानी जीव किसको दोषी देखते हैं? अरे रामचंद्र जी को इतना भी विवेक नहीं है। अरे गर्भवती है तो कम से कम बच्चे को तो हो जाने देता। बाद में राम सीता जी को कैसे बर्बाद छोड़ देते। पर सीता जी ने क्या कहा? इसमें राम का बिल्कुल भी दोष नहीं है। यह प्रतिकूल संयोग हमारे जीवन में आया है तो ये मेरे ही परिणामों का फल है। हमने पूर्व में किसी के साथ में ऐसा कार्य किया था, आज हमारे उदय में आया। बोलो कौन सा काम किया था ऐसा उन्होंने? सीता जी ने वो
मुनराज और आर्जिका माता जी थी चर्चा कर रही समझ थी, गया? और मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है भैया, तो उसने अजय भैया। आक्षेप लगाया था। रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास में क्यों भेज दिया? बिना कारण कौन भेजा था? कर्म बांधा था उन्होंने उस पर। पूर्व कर्म था। तो सीता जी ने ऐसा कोई पूर्व में कर्म किया था, तो क्या कर्म किया था ये हमको पता है क्या मम्मी? क्या काम किया था जो सीता जी को रामचंद्र जी ने ऐसी हालत में भेज दिया? निर्दोष पर कौन सा परिणाम किया था? कौन सा परिणाम किया था? हाँ, आक्षेप दोष लगाया लगाया था, था। दोष समझ गया? लगाया था। अजय भैया, दोष लगाया था सो उन पे लगा सीधा। देखो कैसा कर्म बांधा सीता जी के जीव ने उस समय। जैसा तुमने बांधा वैसा तुम्हारा उदय नहीं। मुनराज और अर्चिका में चर्चा हो रही थी और उन्होंने आक्षेप लगा दिया भाई साहब, उसका फल उनकी कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं प्रभु। ये ज्ञान क्यों करना? कहीं हम अपने जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं क्या भाई साहब? ये कर्मों का ज्ञान क्यों करना? ये करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, ये कोई मजबूरी नहीं है। बिन जानत दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। समझ में आ गई भाई साहब? इन 8 कर्मों का हमें अपने संयोग से अगर विदा करना है तो उनके स्वरूप को भी हमें समझना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते चारों अनुयोगों का अध्ययन करना भाई साहब। एक नहीं, अपनी अपनी में खींचते चले जाना। समझ में आया? मम्मी बताइए आप। कि 4 पाई की खाटी पे ही आ रहा आपकी नैना सुंदरी थी। मैं देखिए, आप कहीं से भी महापुरुषों को उठा के देख लीजिएगा। नैना सुंदरी ने इतना ही तो कहा था अपने पिता से। क्या कहा था बोलो? मैं अपने भाग्य का खाती हूँ पिताजी, आप अहंकार मत कीजिए। हमारे परिवार में जो भी कुछ है सब अपने अपने भाग्य का ही तो खाते हैं ना। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पापा कि मैं पैसा कमा के मैं लाता हूँ और तुम लोगों का जो है पैसा पेट भरता हूँ? सही बात है? सबके अपने अपने भाग्य का आता है कि नहीं आता है? बोलो। जब तक हमारे ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का समीचीन ज्ञान नहीं होगा तो पर्याय में भी समीचीनता आती नहीं है भाई साहब। नहीं तो कसाय ज्ञान तक लड़ाई झगड़े क्या हो रहे हैं घर में? बताइए आप। पैसा मैं कमा के लाता हूँ, अरे भाई साहब उसका भी तो पुण्य का उदय है ना साथ में। सब अपने अपने भाग्य का ही तो खाते हैं ना। सीता जी की शादी किससे हो गई थी? वो सॉरी, नैना सुंदरी की शादी किससे हो गई थी भाई साहब? तो उसको अपनी पर्याय में बड़ा दुख होता होगा। हैं? अरे बोलो। उसके पिता ने उसकी शादी कोड़ी के साथ में कर दी थी, भिखारी के साथ में। कोड़ी ही नहीं था, भिखारी। समझ में आया भैया? मूल में कौन था वो? काम था। बोलो। कर दी थी कि नहीं कर दी थी? तो सीता जी को बड़ा तकलीफ होती होगी ना। सॉरी, थोड़ा गलत हो रहा है उधर। मैना सुंदरी समझ गए नहीं आप? तो मैना सुंदरी को पर्याय में बड़ा दुख होता होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव था। वह जानता था जो संयोग हमारे संयोग में आना है भाई साहब वो ही आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता है। तो उसने ऐसा उसे ज्ञान श्रद्धान होने पर
नैना सुंदरी की पर्याय में दुख नहीं था, और ना उसने पिता को दोषी देखा, और ना पिता को उसने दोषी देखा। हमारे साथ में अगर ये घटना घटती है तो बताओ हम कैसा देखते हैं अपने आप को। ये कर्मों का ज्ञान क्यों करना इसीलिए है, क्या के लिए है? इन 8 कर्म जो हमारे संसार का कारण हुआ करते हैं, क्योंकि उनके उदय में मिलने वाली जो भी सामग्री है उससे हम प्रेम करने लग जाते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर या तो उन्हें दोषी मानेंगे, राग करेंगे या द्वेष करेंगे, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाता है। इसीलिए यहाँ सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों ने 8 कर्म बंद विनष्ट किए। क्या किए हैं? 8 कर्मों का 8 कर्म जो थे, जो संसार के कारण हुआ करते थे, ऐसे 8 कर्मों को उन्होंने अपनी सत्ता में से नाश कर दिया, नाश कर दिया। समझ आ गई? हमारे पास है कि नहीं 8 कर्म? है ना। है? हमारे शरीर में पापा रोग हो रहा है तो काय के लिए हो रहा है? असाधा वेदनी कर्म कर रहे हैं? बोलो, कभी विचार आता है दूसरे को दोष जो थोड़ा सा रोग हो जाए शरीर में तो डॉक्टर याद आने लगती है। डॉक्टर साहब क्या अजय भाई डॉक्टर साहब हैं क्या? बोलो, हमारे शरीर में रोग हुआ तो रोग क्यों हुआ? कभी विचार करते हो? असाधा की वजह से होता है। हमें तो ये लगता है कि हमने इसको छू लिया ना, ये संक्रमित था ना, तो इसके कारण से मैं संक्रमित हो गया। किसके कारण से? हैं? ऐसे ही डरा डरा कर रहा है कोरोना। बोलो भाई साहब, ये हमारी पर्याय में वर्तमान में ऐसी भ्रमणा चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। हैं? बताइए आप। अरे शरीर में रोग हुआ है तो हमारे आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है उनमें एक वेदनी नाम का कर्म है साता और असाता, उनके उदय। इस शरीर में रोग होता है तो असाता कर्म के उदय के कारण से है? और ठीक हो जाए तो साता वेदनी कर्म का साता वेदनी है। पर हमें क्या लगता है? हम थोड़ा सा भी वर्तमान ज्ञान में समीचीन अगर ज्ञान कर लेंगे तो पर्याय में भाई साहब ये आपके जितने भी है क्रोधाधिक परिणाम है कपूर की तरह। अरे भाई साहब, तत्काल जनवाणी माता हमारी पर्याय में आकुलता रूप परिणामों को तो दूर ही हो जाते हैं क्या? और फिर हम किसी को दोष नहीं देखते हुए, अरे भाई साहब कर्म का उदय आया है और आकर चला जाएगा, तो कभी भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। हम अगर थोड़ा सा इतना भी अगर जीवन में चिंतन की धारा को लाएंगे तो पर्याय में संकलेश परिणामों की हानि हो जाती है और कसाय की मंदता हो जाती है। अजय भैया, क्या हमारी चिंतन की धारा बहुत गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। एक बार की बात है, मैं पर्यूषण पर्व के लिए दिल्ली मुझे जाना था। उस समय मैं भोपाल में रहता था। जब मैं भोपाल में था उसी समय मुझे थोड़ा खराश और खांसी चल रही थी और भिंड पहुंचा तो भाई साहब तेज हो गई। क्या हो गया? तेज हो गया, बुखार भी आ गया। अब पर्यूषण पर्व में तो जाना है, क्या करना? और खांसी होगी तो फिर भाई साहब प्रवचन भी नहीं हो पाएगा। बुखार होगा तो चल जाएगा। क्या कहा? नहीं, बुखार होगा तो बोल सकती हो ना, क्या दिक्कत है? खांसी में तो नहीं बोल सकती हो ना। अब मुझे को तो सब ही हो गया भाई साहब, खांसी भी हो गई और बुखार भी हो गया। अब वहां से उस्मानपुर आए, उस्मानपुर हमें जाना था मुझे, समझ गया? अब क्या करना? जो है तो फिर जो है मैंने अपने हमारे डॉक्टर साहब अंकल जी हैं,
अंकल जी हमारे डॉक्टर साहब। तो वो आए, उन्होंने हमको दवाई दी, लो अनिल ये खा लो तुम तो गोली। मैंने शाम के टाइम पे उनकी टेबलेट खा ली बताई हुई, बुखार की और खांसी की जो भी है। पर जैसे ही हमने खाई और नमोकार मंत्र पढ़ा और उसके बाद पानी का भी त्याग कर दिया, सब 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब वह टैबलेट पूल में लेटा और जो है जीभ मचलाया और टैबलेट बाहर निकल गई। बाबा बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ आपको, है नहीं? अब वह टैबलेट बाहर निकल गई। फिर वो डॉक्टर साहब हमारे रमेश जी बोलते हैं कि अनिल, अगर वो भी सुनते हैं हमारा वीडियो सुनेंगे समय, तो वो कहते हैं कि अनिल वो तो निकल गई, वो डलिए सामने टैबलेट आपकी, ऐसा करो दूसरी खा लो। मैंने कि अब नहीं खाऊंगा मैं, क्या? क्योंकि मैंने तो त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? तो अभी क्या करना, मैंने कुल्ला किया और 5-10 मिनट बाद फिर मैंने जो है अपने जो है परिवार में मम्मी को भाभी को बुलाया, चलो अपन स्वाध्याय करते हैं। समझ में आया? और जैसे ही मैंने मंगलाचरण पढ़ा, हमारे जो शरीर के परमाणु गर्म हो रहे थे वो भाई साहब ठंडे हो जाते हैं। तो किसके कारण से हुए डॉक्टर साहब आप बताओ? शरीर के परमाणु जो गर्म हो रहे थे वे ठंडे हो गए, यानी बुखार उतर गया। क्या हो गया? है भैया, जवाब है कुछ इसका? आप कहोगे दवाई से हुई, दवाई तो निकल गई बात। उन्होंने कहा इंजेक्शन लगा देंगे, इंजेक्शन कुछ नहीं चलेगा आप तो। फिर ये गर्म परमाणु शरीर के ठंडे कैसे हुए? पर तुम्हें मालूम ही नहीं है गर्म और ठंडा किसका धर्म है? पुद्गल का, स्पर्श गुण की पर्याय। और हमने क्या किया उस समय? आकुल था, अरे मैं कितना गर्म हो गए, जल्दी से ये करो ये करो ये करो ये करो। अरे भैया मूर्खानंद, जब तक हमारे आत्मा के साथ में जो कर्मों का संयोग चल रहा है, उनके जो उदय वहां से कनेक्शन कट नहीं होगा साता का, तो ये शरीर के परमाणु पहले तो ये गर्म से ठंडे होना, ठंडे से गर्म होना किसका धर्म है? पुद्गल का है। और तुम कौन हो? जीव। चेतनी सरो है। अगर इतना भी मौसी अगर सच्चा ज्ञान होता है, अरे भाई साहब ये गर्म तो ठंडे रूपी हो जाते हैं, ठंडे गर्म रूपी हो जाते हैं। समझ में? इतना भी अगर थोड़ा सा ज्ञान आपकी पर्याय में होगा तो भाई साहब तो पर्याय में संकलेश रूप परिणामों की हानि हो जाती है। पर हम कहाँ मानते हैं? हम तो यही मानते हैं कि मैं गर्म हो गया। कौन गर्म हो गया? बोलो, कितनी मोटी भूल है हमारे जीवन में। और तो और कि भाई साहब एक डॉक्टर ने दवाई दी है ना, इसी के कारण से ठीक हो गया है। एक गर्म शरीर हो रहा था तो हमने बुखार की टेबलेट खा ली ना, पर हमने तो वो भी नहीं खाई थी। क्या कहा? खाई थी क्या? नहीं। फिर ठंडे क्यों हो गए? क्योंकि उस पुद्गल की पर्याय का उस समय स्वयं आया था, ठंडा होने का समय है। और अंदर में वह साता का साता हो गया। क्या हो गया? बोलो, ये ज्ञान करना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? आज कर्मों का मुझे बताओ। बहुत जरूरी है। अजय भैया बताओ, आप बताओ। है? आंख में तकलीफ हुई और दूसरे डॉक्टर के कारण से हमें लगता है कि खराब हो गई, क्या? और किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा लगता है कि इसने अच्छा इलाज किया।
ये बात कितनी सच है, ईमानदारी से बता। जिसके कारण से खराब हुई उसके प्रति हमने किया द्वेष, और जिसके कारण से अच्छी हुई उससे किया हमने प्रेम। और कर्म। तो ये द्वेष करना और प्रेम करना ये कहाँ तक उचित है? ये अज्ञानता में से पैदा हुआ। किस में से पैदा हुआ? अज्ञानता। क्योंकि ठीक हुई है तो अपने साता कर्म की उदय से हुई है, और ये असाता कर्म के कारण से इसका ऐसा ही परिणाम चल रहा है। ज्ञानी जीवों को सारा विज्ञान पता है, वह आत्मा को भी जानता है, संयोग में रहने वाले 8 कर्मों को भी जानता है, और उनके उदयों को भी पहचानता है। अरे पार्श्वनाथ भगवान के जीव की परिमली अवस्था में कमठ ने कितने भक्त किया उपसर्ग उनके ऊपर? 10 हैं? कितने भक्त? 10 विभव में मोक्ष को प्राप्त हो गए। समझ गए? केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। समझना? 10 भक्त किया बाबा, तो दूसरी किसको देखते थे? अपने पीछे तो कोई अगर पड़ जाए ना, दो चार दिन भी अगर अपने पीछे पड़ जाए तो अपनी पर्याय की स्थिति क्या हो जाती है? भैया दोषी देखे। अरे बोलो अजय भैया। पर पार्श्वनाथ भगवान का जीव की पर्याय में तो भाई साहब संयोग में ऐसा संयोग 10 भव से चला रहा था। क्या उन्होंने उसको दोषी देखा? क्या नहीं देखा तो उनकी पर्याय में क्या प्राप्त हुआ? हमें इन चीजों का विचार करना कि नहीं करना जीवन में करना। जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं सबके कर्म के उदय के अनुसार मिलते हैं। जिस जीव को ये पता पड़ जाता है तो दूसरों के दोषों को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है। अपने आत्मा के साथ में जो संयोग है वो संयोग कैसे हमारी आत्मा में से बंद दूर हो जाए, वो उसकी खलास को आ गई है। तो कहते अपनी आत्मा की साधना से और अपनी आत्मा की आराधना करके वह इन संयोगों को दूर से ही भगा देता है। ये किया सिद्ध परमेष्टि ने। प्रत्येक संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और सिद्ध परमेष्टि ने जो हमारे बंध के कारण 8 कर्म हुआ करते थे, जो संसार के कारण हुआ करते थे, उनका उन्होंने संयोग में से दूर भगा दिया है। इसीलिए सिद्ध परमेष्टि महान हो गए हैं। क्या भाई साहब ये कहते हैं अष्ट कर्म है, अष्ट गुण संयुक्त। पहले का कि पहले उन्होंने अस्थि की बात की, ये सिद्ध परमेष्टि उन्होंने 8 गुण पर्याय में प्रकट किए हैं। अनंत गुण प्रकट किए हैं, क्योंकि कर्मों की अपेक्षा से 8 गुणों की बात की गई है। और कहते हैं 8 कर्म बंध विनष्ट हैं। 8 कर्मों का उन्होंने जो संसार के कारण थे, बंध के कारण थे, उन 8 कर्मों का उन्होंने अपनी आत्मा में संयोग से उनको अलग कर दिया है। और पर्याय में उन्होंने अष्ट गुण कर्मों की अपेक्षा से उन्होंने जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, और क्या है भाई साहब? सूक्ष्म, अवगान, अगुलगुत, अव्यवहार, ऐसे 8 गुण प्रकट किए हैं। समझ गए? ऐसे पर्याय गुण का मतलब क्या? गुण का मतलब पर्याय से है। क्या है? 8 गुण जो इससे संयुक्त हैं, वह गुण से संयुक्त। गुण का मतलब पर्याय है लेना। क्या लेना? गुण का मतलब जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, वो नहीं लेना है। उससे संयुक्त तो अनंत गुणों से संयुक्त तो प्रत्येक जीव है। क्या भाई? हाँ, सिद्ध भगवान अष्ट गुण से संयुक्त हैं। वह अष्ट गुण से क्या लेना? पर्याय लेना, अनंत ज्ञान वाली पर्याय लेना।
अनंत दर्शन वाली पर्याय लेना, अनंत सुख वाली पर्याय लेना है, अनंत पीर वाली पर्याय लेना है, सूक्ष्मत है, अव्यवहार और अवगाहन और अगुण लघुत, ऐसी 8 पर्याय से वे संयुक्त हैं। समझ गए आप? हमारी पर्याय में क्या चल रहा है भाई साहब? बोलो, है कोई अनंत ज्ञान है क्या? अनंत सुख है क्या? ये काम हमें करने योग्य क्यों नहीं लगता है? बताओ ईमानदारी से। तो यहाँ कहते हैं कि वे सिद्ध परमेष्टि हैं, अष्टगुण संयुक्त है ना, अनंत परिपूर्ण रूप जो पर्याय उन्होंने प्रकट कर दी है, ऐसे 8 प्रकार की पर्याय उनसे वे संयुक्त हैं। वो 8 पर्याय कर्मों की अपेक्षा से हैं और उन्होंने अपने जीवन में 8 कर्म जो संयोग में थे संसारी जीव अवस्था में, उनका भी उन्होंने नाश कर दिया है, जो कि संसार का कारण होता है। पहली लाइन में तो ये अर्थ दिया। फिर दूसरे में आचार्य कुंकुन देव कहते हैं लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित, कहाँ है सत्य भगवान? कहाँ रहते हैं भैया? लोकाग्र, लोक के अग्रभाग, ये लोक है ना, संसार है ना, लोक के सबसे सिद्ध परमेष्टि वहाँ सिद्धालय में जो आपको बताते हैं लोकाग्र में है। कोई वस्तु जैसे हल्की होती है ना, किधर जाती है? ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? अजय भैया, ऊर्ध्वगामी स्वभाव में आत्मा। अजय भाई, कोई चीज हल्की होती है तो ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? ऊपर जाती है। तो अरे परमात्मा की पर्याय ऐसी हो गई, बिल्कुल एकदम हल्की, समझ में आए। और हमारी नरक में कौन जाता है भाई साहब? नरक कहाँ पर है? पता है नरक कहाँ है? नीचे है, नीचे है। कहाँ है भाई साहब मालूम है? कसायों के परिणामों से यह जीव अधोगति को प्राप्त होता है और कसायों के अभाव में ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, क्योंकि ऊर्ध्व गति प्राप्त करना हमारी आत्मा का स्वभाव है। क्या है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव। समता रमता उर्धता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। क्या है? ऊर्ध्व गमन करना हमारे आत्मा का स्वभाव है। तो सिद्ध परमेष्टि कहाँ पर विराजमान है कि उनकी पर्याय में भाई साहब लोकाग्र में विराजमान है। समझे ना? लोक के अंत में है तो सब अलोकाकाश में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि लोकाकाश का जीव कभी अलोकाकाश में जा ही नहीं सकता है। समझ में आया? ऐसे है। सबसे लास्ट में वह सिद्ध भगवान है, उनका जो है ना आत्म प्रदेश जो शरीर के है ना, शरीर के वो बहुत टच करते हैं लोकाग्र में। समझ आए भैया? इतने हल्की हैं वे और हम कसाय कर करके क्या हो रहा है? बोलो, कितने अपने ऊपर कसाय लादते चले जा रहे हो। कहाँ जाओगे भाई साहब? अरे कहाँ जाओगे? हैं? कसाय के परिणाम अधोगति में ले जाने वाले होते हैं और निकसाय स्वरूप वाला वह आत्मा लोकाग्र के ऊपर लोकाग्र में जाके विराजमान हो जाता है। तो सिद्ध परमेष्टि ने ये काम किया है। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें इन कर्मों से और कसाय के परिणामों को समझना चाहिए। तो कहते हैं लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित, क्यों नहीं होंगे प्रतिष्ठित? क्योंकि उनका स्वभाव ही है। और परम शाश्वत सिद्ध है। कैसे हैं वे भगवान? परम शाश्वत सिद्ध है नहीं? तो आगे इसकी चर्चा आएगी। शाश्वत है जिनका न कभी आना न कभी नाश होता है न कभी उत्पन्न होता। पर्याय भी ऐसी हो गई है। जब स्वभाव तो शाश्वत है ही, यहाँ परम सत्य कह के परमात्मा दशा का ज्ञान कराया गया। किसका ज्ञान कराया? परमात्मा दशा। 3 प्रकार की पर्याय होती हैं, मालूम है कि आप? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समझ में आया? आगे समझ आ जाए भैया? तो वे परम
परम शाश्वत सिद्ध में विराजमान, उनकी पर्याय में परम परमात्म दशा प्रकट है। और वे अब जो है कैसी रहेगी वो दशा, शादी अनंत काल शाश्वत रहेगी। द्रव्य स्वभाव तो शाश्वत है ही, अभी बात द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, पर्याय की बात की जा रही है। अब उनकी पर्याय में अनंत काल तक वह परम परमात्म दशा अनंत काल तक भाई साहब शाश्वत रूप से विद्यमान रहेगी। ऐसे हमारी सिद्ध पर मिलती है। ऐसा ज्ञान करके भाई साहब मुझे भी ऐसे कार्य करने की अंदर में भावना हो, और वह परमात्म दशा अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल परमात्म स्वरूप है, उसके आश्रय से उन्होंने वह परमात्म दशा प्रकट की है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, और उस परमात्मा की साधना से आराधना से पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। ये हमें ज्ञान कराया जा रहा है। इस प्रकार से अभी की चर्चा समय के अनुसार पूरी करता हूँ। कल अपन जो है पदम प्रबंधारी देव महाराज ने जो इसकी टीका की है उसको भी अपन पढ़ेंगे, और पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके ऊपर जो व्याख्यान किया है गाथा और टीका के ऊपर, उसे भी हमें आपको सबको पढ़ना है। इस प्रकार अपने आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, अभी भी है, उनको पहचानो, और उनके उदय भी हर समय आ रहे हैं, उनको भी हमारे ज्ञान के लिए जानना जरूरी है। और पर्याय में जो हमारे दोष चल रहा है उस दोष को भी पहचानना पड़ेगा। स्वभाव और विभाव रूप पर्याय का ज्ञान जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में नहीं होगा तो हम उस विभाव रूप प्रवृत्ति को कैसे उससे बचेंगे, और कैसे हम जो है निरपेक्ष पर्याय स्वाभाविक पर्याय को प्रकट करेंगे। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर यह गाथा का पाठ अपन ने किया है यार। कल अब से आगे और समझेंगे पदम प्रबंधाई देव महाराज की टीका के माध्यम से। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशांग निर्माणे